हम इसे आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन 3D। देखिए बाबू, कह रहा था बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर। यहां से जो प्रिज्म होगा उसका बेस होगा एक वर्ग। यहां से जो प्रिज्म होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका बेस क्या होगा? एक वर्ग। प्रिज्म होगा उसका बेस होगा मेरे बच्चे एक वर्ग। करिए जी। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। कहता है वर्ग है और इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कहता है इसके ऊपर एक प्रिज्म बना और प्रिज्म की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया। तो हाइट है मेरे बच्चे, ध्यान रखना 8 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होना है, इट इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार फार्मूला लिखिए, उससे फार्मूला याद होगा। लेटरल सरफेस एरिया होता है कैसा? बेस पेरीमीटर। एक भुजा 15 है तो चारों भुजाएं 60 गुना हाइट। हाइट है मेरे बच्चे 8, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया। ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 15 तो एरिया क्या होगा? 15 का वर्ग 225। 8 से 48 480 जमा 450। 0 8 5 13 4 4 8 1 9 930। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 930 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कहता है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के एक ठोस समकोण प्रिज्म का आधारित वर्ग है, यानी हाइट है 10 सेंटीमीटर, वर्ग है कहता है जिसका आयतन दे रखा है 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए वर्ग है और वर्ग की भुजा है ए। तो वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया दैट इज ए स्क्वायर इनटू हाइट दैट इज 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 160। ये वॉल्यूम हुआ मेरे बच्चे, बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ से बाबू सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा 4, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए का वैल्यू 4। और सवाल में क्या पूछ रहा है? कहता है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया बाबू प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। देखिए मेरे प्यारे, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? अगर एक साइड 4 है तो बेस पेरीमीटर तो 4 चौक 16 गुना हाइट। हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 10 इंटू बेस एरिया। बेस 4 का वर्ग 16, 160 और 16 दूनी 32। तो ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 192। यानी इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 192। देखिए मेंसुरेशन 3D बहुत आसान है, समझने में भी मजा आएगा, सिस्टमेटिक चलेगी। जैसे एक फार्मूला फिक्स है तो बस उसी का इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। कहता जी भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई ए। कहता आयतन बताना है। हाइट पहले से रखी 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम होगा क्या? बेस एरिया यानी ए स्क्वायर इंटू 12। देखिए मेरे बाबू, कहानी ये है, अगर हमें तुक्केबाजी करनी है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो भी मेरा वॉल्यूम होगा वो ऐसा होगा जो 12 से भाग हो जाए। ये 12 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो छटनी नहीं हो पाई, तो सोल्व करना पड़ेगा। अगर वर्ग की भुजा ए है तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है सर? लेटरल सरफेस वो क्या रहता है जी? बेस पेरीमीटर। तो ए ए ए ए 4 ए इंटू हाइट कितनी होगी जी? 12 प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस क्या हुआ जी? स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ए स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे बराबर दे रखी 680 के। अब देखना भाई, 2 से कॉमन लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 चौक 8। यानी मेरे बच्चे ये बना ए स्क्वायर प्लस आया 24 ए बराबर 340। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताएंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो कि ए स्क्वायर प्लस 24 ए माइनस 340 और फिर ए की वैल्यू निकालो, या यहाँ से भी आप यही सोचो कि ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 24 आया। यानी हमें कुल मिला के 340 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनके बीच का डिफरेंस हो 10। 340 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनके बीच का डिफरेंस हो 10। तो आप कहेंगे सर सिंपल तो आ रहा है, 10 और 34 ले काहे नहीं ले ले रहे? 10 गुना 34 करेंगे 340 आया, और डिफरेंस लेंगे 34 में 10 गया 24 आ गया। काहे नहीं बता रहे हैं कि ए का वैल्यू 10 है? 20 और 10 34 आ गया, सिंपल। तो ए का वैल्यू 10 है तो बाबू 10 का वर्ग 100, 100 को 12 से गुना किया 1200, तो वॉल्यूम आएगा 1200। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम। हर सवाल मेरे बच्चे एग्जाम से, साधना कुमारी जी। मनीष कुमार ललवानी जी, योगेश शर्मा जी,
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक लंब प्रिज्म में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार आधार है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, जो इसका आधार है ना, जो इसका आधार है वो एक वर्गाकार बेस का आधार है। ये इसका आधार है, कह रहा है, और प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और लंब प्रिज्म में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार आधार, यानी ये सारी साइडें 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना चीजों को, क्योंकि थोड़ी दिक्कत है। A right prism has a square base with side of base 4 centimeter and the height of prism is 9 centimeter. The prism is cut in 3 parts of equal heights by 2 planes parallel to its base. कहता जी इसको इसके आधार के समानांतर 3 हिस्सों में हमने काटा है। बाबू बहुत ध्यान से देखिएगा, बात हमारी तो पल्ले पड़ेगी। 3 हिस्सों में काटा, एक हिस्सा यहां से काटा होगा भैया, है ना। क्या करें, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। एक टुकड़ा ऐसे कटे होगा, एक ऐसे यहां पे काटा होगा भाई इसने। ठीक है, इमेजिन करना यार, सारा बनवाओ मत, ड्राइंग बनवाना अच्छी चीज नहीं है। कहता जी ऐसे हमने इसे 3 भागों में काटा, तीनों भागों की जो ऊंचाई है वो बराबर है, तीनों भागों की ऊंचाई बराबर है, इक्वल हाइट। कहता है इक्वल हाइट में हमने इसे काटा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉप, मिडल एंड बॉटम पार्ट रेस्पेक्टिवली। तो कहता है तीनों टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। इंग्लिश में समझाते हैं, राइट प्रिज्म हैज ए स्क्वायर बेस विद साइड of base 4 centimeter and the height of prism is 9 centimeter. The prism is cut in 3 parts of equal height by 2 planes parallel to its base. What is the ratio of the volume of the top, middle and the bottom part respectively? तो कहते हैं 3 टुकड़ों में बांटा और मैंने ये बांट के आपको दिखाया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। प्लीज एक्यूरेट फिगर नहीं, समझने के लिए 3 टुकड़ों में हमने इन्हें काटा। तो कह रहा है तीनों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा हमें बताना है। मेरे बच्चे बेस सभी का यही होगा। बेस अगर ध्यान से देखोगे तो बेस इसका 4 है, तो इस वाले टुकड़े का भी 4 होगा, इस वाले टुकड़े का भी मतलब 4 होगा, ऐसे 3 टुकड़े कटेंगे, बेस सबका सेम है। अब यहां कह रहा है हाइट प्री 9 सेंटीमीटर, द प्रिज्म इज कट इन 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट। अगर ये हाइट 9 है और हमने इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे हर एक प्रिज्म का बेस भी सेम है और हर एक प्रिज्म की हाइट भी सेम आ गई। प्रिज्म का बेस भी सेम आ गया, हाइट भी सेम आ गई। देखिए बेस यहां सभी का वही है जो आप सोच रहे हैं, बेस 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और हाइट 3, हाइट 3 है, 4-4 का हाइट 3 है। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम सभी का तो सेम है। राहुल भाई क्या दिक्कत होगी बताइए, वॉल्यूम सेम ही आएगा कि अलग आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम आएगा। तो इसका मतलब आयतन का अनुपात जो है वो हमेशा ही सभी का सेम है। राहुल भाई, राहुल भाई ने कमेंट किया सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हैं। बताओ तो सही, नाराज क्यों? किसी भी डायमेंशन को चेंज करने जैसा किलोलीटर इंच फुट या वाला वीडियो रिवीजन गुरुजी चैनल पर नहीं है सर, कहाँ से सीखने में मदद लिए सर? ठीक है भाई, आज ही आपके बैच के इंट्रो पार्ट में भी डलवा रहा हूँ। बिल्कुल लाइव है प्रद्युम्न जी। कह रहा भाई एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। एक प्रिज्म है जो जिसका बेस 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, हाइट कहता है जी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। प्रिज्म को 9 काट के द्वारा एक जैसे 10 भागों में काटा जाता है। कहता है प्रिज्म को 9 भागों में काटा, 9 बार काटा गया, तो 9 बार जब किसी चीज को काटोगे तो 10 हिस्से बनेंगे। जैसे मान लीजिए इस लाइन को मैंने एक बार काटा यहाँ से, अगर आप एक बार इसे यहाँ से काटोगे तो हिस्से कितने बन गए? 2। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को 2 बार काटूं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो टुकड़े कितने बन गए? 3। यानी जितनी बार काटते उससे एक ज्यादा टुकड़ा बनता है, जो कि प्रिज्म के आधार के समानांतर काटे सभी 10 भागों को एक साथ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कहते हैं इन सारे के सारे 10 के 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, समझिए। कहता है एक प्रिज्म है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, हाइट 80 सेंटीमीटर। कहता जी हमने क्या किया, इसको 10 भागों मतलब 9 बार काटा तो 10 हिस्से बन गए। तो मेरे बच्चे जो हर बार हिस्सा बना एक, यानी एक जो प्रिज्म बना, उस प्रिज्म में अगर ध्यान दोगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बार जो प्रिज्म बनेगा ऐसा ही तो प्रिज्म बनेगा। पेशेंस रखना भाई, मेंसुरेशन 3D पेशेंस का खेल है। प्यार से करोगे तो मान जाएगी, तकरार करोगे रूस जाएगी भाई मेंसुरेशन 3D। अब मैं कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। भाई जो पूरा बड़ा प्रिज्म था उसका बेस भी 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था। आपने कहा जी ठीक है। हाइट कितनी थी बाबू? 80। अब 10 टुकड़ों में कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हर टुकड़े की हाइट कितनी आएगी? 8। हर टुकड़े की हाइट आएगी 8, बिल्कुल ठीक, 8 सेंटीमीटर।
अब मुझसे सवाल में ये कह रहा है क्या कि भाई अब इसके जैसे 10 टुकड़े हो गए तो इनके 10 के 10 टुकड़ों का एक साथ कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो मेरे बच्चे वैसे तो ये क्यूब बन गया, लेकिन क्यूब अभी इसके बाद वाली फिगर में पढ़ाऊंगा, तभी डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस क्या होता है, बेस पेरीमीटर तो 8 8 8 8 4 चौक 32 गुना हाइट, हाइट कितनी 8 जमा में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस है 8 कवर 64, हाँ है ना, 8 गुना 8। तो कुल मिला के मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 64, कैलकुलेट कर लेना, 6 गुना 64 आएगा जब सोल्व करोगे तो। अब मेरे बच्चे ऐसे कितने फिगर बनी है 10, तो गुना 10 कर देंगे भाई, एक फिगर का टोटल सरफेस इतना है तो 10 का कितना, 6 से गुना 6 24, 6 36 और 2 38, 384 एक फिगर का टोटल सरफेस एरिया। ऐसी 10 फिगर हैं तो मेरे बच्चे 10 फिगर का टोटल सरफेस एरिया होगा 3840। क्या मेरी बात समझे कि नहीं, हाँ है ना, करिए। अमित कुमार यादव जी, पंकज सिंह, मुकेश कुमार, राकेश गुप्ता सर एडवांस क्लास नोट्स कब तक आएंगे भाई, तुम्हारा मेंसुरेशन खत्म होती है। मुकेश कुमार डीआई कब कराओगे, अभी करा देंगे लास्ट में। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है क्या, कहता है बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल, कहता है एक आयत है आधार, एक आयत है मेरे बाबू आधार। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 3:2, लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 है, ये रेशियो है ध्यान रखना, यानी लंबाई 3x होगी तो चौड़ाई 2x होगी, ऐसे मानना होगा। हाइट ऑफ द प्रिज्म 12 दे रखा, प्रिज्म की हाइट 12, कहता है टोटल सरफेस एरिया 288 है, वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे जो टोटल सरफेस एरिया 288, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर, तो 3 और 2 6x, 3 2 6 6 12x आया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट है 12, प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस एरिया क्या हुआ 3 दूनी 6 स्क्वायर। भाई ये तो बेसिक बात सबको पता है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिल्कुल ठीक है। यह है मेरे प्यारे जो टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं आगे, ये देख किसके बराबर रखा है साहब 288 का, अरे ये मेरे हिसाब से इसका पेरीमीटर गलत हुआ, 3 और 2 5 और 5 10x आएगा, माफ करना भाई, बेस पेरीमीटर 10x है, आधार का परिमाप 3 और 3 6 और 2 और 2 4 10x गुना 12 और एरिया, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब भैया देखो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे यहाँ या 10x, यहाँ या x के यहाँ 24। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 10 जमा x बराबर 14। अब 24 के ऐसे दो टुकड़े कर दो मेरे प्यारे बच्चों जिनके बीच का डिफरेंस हो 10, तो आप कहेंगे सर 2 और 12, 12 दूनी 24 होता है, तो x की वैल्यू 2 आएगी सर। अगर समझते हैं ना x की वैल्यू 2 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 गुना 12 24 होता है, तो 12 और 10 नहीं, हाँ 10 और 2 12 ठीक तो है, 12 दूनी 24 सेट हो गया। x की वैल्यू 2 आ गई तो ये वाली साइड होगी 3 दूनी 6 और ये वाली साइड होगी 2 दूनी 4। कह रहा है जी मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया हुआ 6 चौक 24 गुना हाइट, हाइट है जी 12, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो वॉल्यूम होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 288 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम, यहाँ कहानी हो गई कि भाई प्रिज्म का बेस एक ट्रेपीजियम है। अब बहुत सारे बावले बच्चे ट्रेपीजियम को मतलब वो नहीं कर पाएंगे, रियलाइज नहीं कर पाएंगे, ये ट्रेपीजियम हुई महसूस करना, इसी बेस पे ऊपर प्रिज्म बना हुआ है। कहता है समानांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 14 है, ये 8 है 14 है, और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो प्रिज्म की लंबाई याद करें, प्रिज्म की लंबाई नहीं होती मेरे बच्चे, प्रिज्म की ऊंचाई होती है, तो अगर यहाँ लंबाई लिख रहा है तो इसका ऊंचाई जानना चाह रहा है। तो भैया वॉल्यूम निकालने का सूत्र होता है क्या सर, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब ट्रेपीजियम का बेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन है, दैट इज 14 और 8 22, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन 8, इंटू में हाइट,
हाइट जो प्रिज्म की है और बराबर है मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज 1056। आओ बाबू लपेटते हैं इसको। 2 से काटा 11, 11 से काटेंगे 11×9 99, 11×6 66, 8 से काटे हैं 12×7 84, 12×8 96। तो हाइट आई मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे आपका राइट आंसर, मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए भाई देखिए, ये रेक्टेंगुलर पूल बोलता है, लेकिन रेक्टेंगुलर पूल होता ही नहीं है। पूल जो होता है ना, वो बेसिकली एक ट्रेपीजियम शेप का होता है। कैसे, कहानी समझाता हूँ। पूल इस तरीके का होगा कि आपको मेरे बच्चे ऊपर तो दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल, लेकिन ध्यान रखना 3D फिगर है तो रेक्टेंगल ऐसे बनेगा नहीं जैसे आप चाह रहे हैं। ये तो ऊपर रेक्टेंगुलर हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। आपने किसी भी स्विमिंग पूल को देखा होगा तो इसी तर्ज पे देखा होगा, ऊपर रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। फिर आप एक चीज नोटिस करेंगे और वो ये कि इसकी दीवारें होती हैं, गहराई होती है पूल की। ये पूल की मेरे प्यारे बच्चों गहराई होती है। अब देखिए, सारा गेम वही है कि आप कितना रियलाइज करते हैं चीजों को, महसूस कितना करते हैं। ठीक है भाई। अब बंदर वाली लाइन डॉटेड लेनी होगी मुझे। एक साइड मेरे बच्चे स्विमिंग पूल की गहराई होती ज्यादा और एक साइड स्विमिंग पूल की गहराई होती कम। जब भी आप स्विमिंग पूल में नीचे जाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये ऊपर से आपको दिखाई दे रही है चीजें, फिगर पूरा प्लेन दिखाई देगा, लेकिन इस साइड गहराई कम होगी और इस साइड मेरे बच्चे गहराई होती ज्यादा। हमेशा पूल ऐसे टिपर में बना होता है। समझते मेरी बात को? अब देखना बाबू, ऐसे पुल बना होता है मेरे पे। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से अगर महसूस करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली स्विमिंग पूल है। ये मेरे बच्चे स्विमिंग पूल होता है। आदमी सबसे पहले जब कूदता है इसके अंदर तो यहां से कूदता है, यहां गहराई कम होती है, यहां तो बहुत कम होती है। धीरे 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 गहराई बढ़ती जाती है, तो ये गहराई बढ़ती चली जाती है। ये रहता है स्विमिंग पूल। लेकिन आपको ऊपर से जो स्विमिंग पूल है वो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। आप ये मत सोचना पैरेललोग्राम, नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। ऊपर से हमेशा ही रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, लेकिन जब नीचे जाओगे तो धीरे 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 गहराई बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपसे एक फिगर के बारे में जानना चाहता हूं, वो ये फिगर है मेरे बेटे। क्या मुझे सिर्फ ये बताना कि ये फिगर आपको क्या एहसास दिला रही है? ये फिगर आपको क्या एहसास दिला रही है? ये किस तरीके की फिगर है मेरे बच्चे? ये फिगर कैसी है? तो आप आंख बंद करके कहेंगे सर ये फिगर बेसिकली ट्रेपीजियम है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होती। लेकिन चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये दो पैरेलल लाइन, यानी ये पहली दूसरी डेप्थ होगी ज्यादा गहरे वाली, ये कम वाली डेप्थ होगी D1, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी, या हम यूं कह सकते हैं पुल की चौड़ाई या लंबाई, जो मर्जी आप समझिए, ये पुल की लंबाई होगी। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा इसी बेस के ऊपर लगातार ऐसे गहराई में, मतलब इस तरह से चौड़ा होता चला जाएगा स्विमिंग पूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाता है? प्रिज्म बन जाता है। तो जब भी ऐसा पेपर में सवाल आए जहां स्विमिंग पूल में दो अलग अलग डेप्थ दे रखी हो, दो अलग अलग डेप्थ दे रखी हो मेरे बच्चे, जैसे यहां एक जगह डेप्थ मान लीजिए इसकी D1 है और एक जगह डेप्थ इसकी D2 है। ये डेप्थ D1 है और ये वाली डेप्थ मेरे बच्चे D2, अलग अलग डेप्थ दे रखी हूँ, और लंबाई इसकी L दे रखी है और स्विमिंग पूल की चौड़ाई आपको B दे रखी हो। तो मेरे बाबू, इसका जो वॉल्यूम होगा वो, यानी स्विमिंग पूल में कितना पानी आएगा, या स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम होगा, वो हमेशा ही 1/2 इंटू फर्स्ट डेप्थ प्लस सेकंड डेप्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ध्यान देना, वही ट्रेपीजियम के फार्मूले को सोल्व किया हुआ है। हाफ इंटू दोनों डेप्थ का जोड़ इंटू में पूल की लेंथ और इंटू पूल की ब्रेथ। ये मेरे प्यारे बच्चों स्विमिंग पूल का वॉल्यूम का सूत्र होगा। आइए बाबू सवाल पे।
लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। बहुत बढ़िया। आयताकार पुल है। कहता है एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है, यानी इस तरह से टिपर में फर्श जाता है। एक साइड में डेप्थ 1 मीटर है, D1 1 है, जो दूसरी साइड गहराई है मेरे बच्चे 3 है। कहता है इस पुल को पूरा भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वॉल्यूम जो होगा वो होगा हमेशा ही, पीछे लिखा है आपको यहाँ पे, 1/2 इंटू D1 प्लस D2, 1/2 इंटू D1 प्लस D2, दोनों डेप्थ का जोड़ तो 1 + 3, इंटू में लेंथ, इंटू में ब्रेड्थ। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सोल है। 2 से 1/2 ही रखो, 3 और 1 4। आप जानते हैं 2 से काटा 10, 10 नहीं 100, 4 से गुना किया 400, यानी स्विमिंग पूल का मेरे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम होगा वो 400 क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि सारी डायमेंशन मीटर में। हाँ जी। देखिए भाई, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड ब्रेड दिस मीटर हैज यूनिफॉर्म फ्लो इफ इट्स 1 मीटर डेप्थ एंड 1 ऑफ इट्स लेंथ। ये सेम ही सवाल है मेरे बच्चे, तो ये उसी क्वेश्चन की फिगर बना के दे रखे हैं और कुछ नहीं, 24वां सवाल सेम था। इस पे ही कहता है 25 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई, तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ डेप्थ इंटू लेंथ होगी 25 मीटर और चौड़ाई हो गई 12 मीटर। समान रूप से झुकती फर्श। वह अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा है और दूसरे छोर पर 3 मीटर। यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे 3 मीटर। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 1/2 से यहीं उड़ाते हैं, 2 6 12, 3 2 5, 5 गुना 25 गुना 6, 6 5 30, 25 30 75, 750। इसका मतलब इस स्विमिंग पूल में जो पानी भरा जाएगा मेरे बच्चे वो 750 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक माफ करना, मीटर भरा जाएगा। ये मेरे बच्चे सेमी सवाल है, बस उसकी फिगर हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि जरूरत है नहीं, आप समझदार हैं। पढ़िए मेरे भाई, मैं भी कराऊंगा आपको पहले, लेकिन आप पढ़िए। आप करते रहिए, सवाल करते रहिए मेरे बच्चे, सवाल जरूरी है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ये कह रहा है कि भाई इस तरीके की कोई पाइप है, थोड़ा सा रियलाइज करेंगे तो समझ में आएगा, लफेबाजी चलाएंगे तो नहीं आएगी बात। ये कह रहा है कि जैसे यहां से देखोगे, मैं ये 3D ई रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए चीज को। कहता है जिस तरीके से कोई पाइप है, इस पाइप में जो इसका फेस है वो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है क्या बना हुआ है, एक ट्रेपीजियम शेप का बना हुआ है। और कैसी ट्रेपीजियम बना हुआ है जी? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनी हुई है, मतलब जितनी लेंथ ये वाली होगी उतनी लेंथ ये वाली होगी। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि इसकी एक जगह ट्रेपीजियम की जो विड्थ है वो 4 है, तो बॉटम में इसकी विड्थ 5 है, यानी इधर 5 मीटर लंबी, इधर 4 मीटर लंबी, यानी पैरेलल लाइनें दे दी। इफ द डेप्थ ऑफ द कैनाल इज 2 मीटर, और कहता है कैनाल की जो ये वाली डेप्थ है ये 2 मीटर है। बहुत बढ़िया। और कहता है ये जो कैनाल है कितनी लंबी है? 120 मीटर लंबी है। तो सवाल में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस कैनाल, इस कैनाल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए बेस कुछ भी रखा हो, फिगर कुछ भी बनवा रहा है आपसे, प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम का एक ही सूत्र होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया की बात करें तो ट्रेपीजियम में तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन है, 4 जमा 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल, दैट इज 2। ये तो हुआ मेरे भाई बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी? 120। 2 से 2 गया, 4 और 5 9, 9 गुना 120, 12 नहीं में 108। तो इसका मतलब मेरे बाबू इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो 1080 क्यूबिक मीटर है। 3D समझने में समय इसलिए लगता है क्योंकि हम फिगर को जब तक एनालिसिस नहीं करते आंसर नहीं निकलता। अभिषेक कुमार जी, यहाँ सही करिएगा, एंड एंगल डीएबी तथा कौन, ठीक है लिखा हुआ, ठीक है करिए।
मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म का जो आधार है वो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसी है उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। ये कह रखा है कि इसका एक कोण 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? ए 90 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों बन गई। ये वाला एंगल है ए। ये सवाल में कह रहा है जी 90 डिग्री। बी सी डी। बहुत सुंदर। कह रहा है जी ए बी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर, डी ए की लेंथ है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब तो 9 12 13 14 सेंटीमीटर इसकी भुजाई है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा है क्या? वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम दिया हुआ प्रिज्म का। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस एरिया चाहिए। बेस एरिया इनटू क्या चाहिए मेरे बच्चे? हाइट चाहिए। ये है मेरे प्यारे बच्चों 2070 घन सेंटीमीटर। अब यहां के बाद कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा? तो कहेगा जी लेटरल सरफेस एरिया रहेगा बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बहुत सुंदर। अब बेस पेरीमीटर निकालना आसान है, सारी भुजाओं का जोड़। तो देखो यार 14 और 13 27। बिल्कुल ठीक है। 27 और 2 25 ना, 27 2 29 29 39 39 और 9 48। आधार परिमाप आया मेरे बच्चे 48। 10 चौक 40 और 3 4 3 7 48 इनटू हाइट। ये आ जाएगा मेरे बच्चे लेटरल सर्फेस एरिया। अब दो तरीके हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 48 से भाग होने वाला चाहिए। अगर 48 से भाग हो जा रहा है, 48 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर है। एक तरीका तो वह है जो हम ऑप्शन से ढूंढ के काम कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ हाइट निकालें। लेकिन हाइट निकालने के लिए जरूरी क्या है? सर जरूरी है कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, क्योंकि अल्टीमेट लड़ाई तो इस बेस की एरिया फाइंड आउट करने की। सवाल ने खुद ही कह दिया कि भैया ये राइट एंगल है, तो यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। आपने कहा जी बना लो। अब मेरे बच्चों ये साइड 9 है, ये साइड 12 है, तो ट्रिपलेट बनाओगे तो भुजा क्या आएगी? 15। आपने कहा जी हाँ। तो इस ट्रायंगल का एरिया में ए मान लूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी सर? तो ये होगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 9 गुना 15 ना 9 गुना 12, माफ करिए। तो ये एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 54। और मेरे भाई इस ट्रायंगल का एरिया में बी मान लूं तो आप मुझे बता सकते हैं 13 14 15 से एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो स्टैंडर्ड है 13 14 15। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 और 15 सेंटीमीटर है तो इसका जो एरिया आएगा वो कुछ और नहीं 84 सेंटीमीटर होगा। मतलब 84, माफ करिए 84 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ जी, ये बी था एरिया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों में इन दोनों का एरिया आपस में मिला दूं, इन दोनों का एरिया मिला दूं तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। आपने कहा तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 54। बी की वैल्यू है 84। 4 4 8 8 5 13। तो टोटल एरिया आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 138। अगर मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया 138 है इंटू हाइट है और बराबर है 2070। अब घटपट मचाते हैं। देखो जी किससे कटेगा? 7 2 9, 3 1 4 8 12, 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 निम 27 690। और 2 से कट रहा है। अरे 23 ही ना कट रहा है। 23 दूनी 40, 23 3 69, 30 2 से काटेंगे 15। तो मेरे बच्चे हाइट जो निकल के आई आपकी वो आएगी 15। यहाँ से आपने प्रिज्म की हाइट निकाल दी। प्रिज्म की हाइट है 15, वो हम यहाँ रख देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। 15 8 120, 12 हासिल आई, 15 चौको 60 और 12 72 700। तो मेरे बच्चे इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 720 यूनिट। लेटरल सरफेस एरिया होगा 720। ये मेरा राइट आंसर। करिए जी। बाबू एक प्रिज्म का आधार एक समषष्टभुज है, हेक्सागन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझते हैं बात को, ये रेगुलर हेक्सागन आ गया। बहुत बढ़िया। इफ एवरी एज ऑफ द प्रिज्म मेजर 1 मीटर, कहता सेंटीमीटर में है क्या? मीटर में है। हर एक किनारे की जो लंबाई है वो 1 मीटर है मान लीजिएगा। एंड हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर, कहता है इसकी हाइट भी 1 मीटर है। अब हमें कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। हेक्सागन का बेस एरिया क्या हुआ मेरे बच्चे? 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर। तो साइड एक एक का वर्ग एक। और हाइट भी कितनी मेरे बच्चे? 1। तो आंसर आएगा 3√3 बटे 2। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी आई। तो फिर राइट प्रिज्म इज ए रेगुलर हेक्सागन। किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 है तो मेरे बच्चे हाइट है 12√3। इसका आयतन बताना है। साइड की जो लेंथ है ए, ये है मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम होगा हेक्सागन का बेस एरिया हुआ 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 5 5 का और 25, ये हुआ मेरे बच्चे बेस एरिया। और हाइट है 12√3। तो देखो जी 2 से काटा 6 आया, √3 को √3 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, 9 को 6 से किया 54, 25 गुना 54 मेरा आंसर आया। 25 चौको 100, 25 5 125 और 10 135 है कहीं आंसर 1350। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम आया।
कहता है जी टोटल सरफेस एरिया बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हुआ जी बेस पेरीमीटर, तो हेक्सागन में 6 भुजाएं होती है, तो 6 5 30 गुना हाइट होगी 12, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस हुआ जी हेक्सागन, तो हेक्सागन के एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर, ए का 5 का और 25। अब बाबू कछु नहीं करना है आपको, देखो इसी फॉर्म में आंसर होगा, या तो कुछ कॉमन डाला होगा, जैसे इसने 3 कॉमन लिया यहाँ और यहाँ से, 3 क्यों लेगा, फिर तो ज़्यादा ही ले लेगा यार। आंसर का नहीं आ रहा भाई, हाँ सही तो है, ये आ रहा है ना, ऑप्शन सी। भाई ये 12 3 36 360 और ये 75√3, तो ये 360 और 75√3, ऑप्शन सी में मार्क करना, ऑप्शन सी सही आंसर। कहता है जी एक राइट प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए जो कि हेक्सागन पे बेस्ड है, टोटल सरफेस एरिया 156√3 है और हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, ध्यान से देखना, थोड़ा ज्यादा खतरनाक सवाल है बाबू। सवाल में कह रहा है कि हेक्सागन बेस्ड है, तो जो हेक्सागन होगी मेरे बच्चे, हेक्सागन की साइड की लेंथ में मान लेता हूं ए है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज बेस पेरीमीटर, तो 6 से इंटू हाइट हो जाएगी 10 प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, हेक्सागन का एरिया होगा 3√3/2 ए स्क्वायर, और ये इक्वल है मेरे बच्चे 156√3। बहुत सुंदर। अब आइए आगे, देखो 2 से तो 2 गया, 3 भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से 3 गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, यह है मेरे बच्चे 20 ए प्लस में √3 है √3 ए स्क्वायर बराबर 52√3। यहां से मेरे बच्चे में ए कॉमन ले लेता हूं, देखना यार गलत तो नहीं है भाई। 2 से 2 गया, 3 दूनी 6, 3 यहां से गया, 20 पेरीमीटर इंटू हाइट हुआ, तो ठीक है ना जी, यहां तक की कैलकुलेशन आई है। ए कॉमन ले लेंगे तो आएगा 20 जमा √3 बराबर 52√3। अब मेरे बच्चे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना या इसको सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए यहाँ एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूँ, बहुत मुलायम सा, उसको समझना। जब भी ऐसी कहानी आएगी ना, तो हमेशा ही इस ए की जो वैल्यू होगी ना, वो रूट में होगी। आपका क्या मतलब, ये बेटा देखिए यार, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू में 5 ले लूं, तो ये 5 यहाँ आया, ये 20 जमा 5√3। आप इसे कभी जोड़ थोड़ी पाओगे आपस में, ये दोनों चीजें तभी जुड़ेंगी जब या तो दोनों नंबर में हो, ये 20 हो ये 30 हो, जुड़ जाएगी, या फिर ये √5√3 हो ये 4√3 हो, तो जुड़ेंगे। भाई दोनों को जोड़ के उत्तर तो एक ही टर्म में आ रहा है ना, उत्तर ऐसे थोड़ी है 52√3 जमा 12, ऐसे थोड़ी है। तो एक ही टर्म में आंसर लाना है, तो ये तभी संभव है जब या तो दोनों को रूट में लाओ या दोनों को नेचुरल नंबर, तो रूट होगा नहीं, नेचुरल नंबर लाने के लिए ए की वैल्यू √3 ले लो, तो ए की वैल्यू √3 ले ली, तो ये वैल्यू आई √3, √3 को √3 से क्या 3, 20 और 3 23, तो आंसर आया 23√3, जबकि मेरा आंसर है 52√3, यानी गलत है मेरा। तो इस बार एक √3 नहीं 2√3 ले लो, तो यह आया 2√3, √3 को √3 से क्या 3, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, 26 दूनी 52√3। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ए की जो वैल्यू है 2√3, यानी साइड की जो लेंथ है वो 2√3 है। बिल्कुल ठीक है जी, साइड की लेंथ 2√3। अब अगर साइड की लेंथ आ गई मेरे बच्चे, तो आपको तो वॉल्यूम निकालना है। हाइट तो प्रिज्म की पहले ही दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या होगा जी, बेस एरिया। बेस एरिया यानी 3√3/2 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2√3, 2√3 का और 2 का वर्ग 4, ये 12, बिल्कुल ठीक है। आया बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी मेरे बच्चे 10, 2 6 12, 10 6 60, 60 थी 180, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 180। थोड़ा समझदारी का गेम खेलिए, है ही नहीं, ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर।